हेलो ट्वेल्थियंस, आज की क्लास में फ्लेमिंगो बुक के पोइट्री सेक्शन से फर्स्ट पोयम माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास की राइम स्कीम और पोइटिक डिवाइसेस को समझकर एग्जाम में अपने मार्क्स पक्के करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट आई टॉक अबाउट राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। इस पोएम की कोई भी रेगुलर राइम स्कीम नहीं है। ए बी बी ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। सिंगल सेंटेंस पोएम है और इसे फ्री वर्ड्स में राइट किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा फ्री वर्ड्स। सो आपको इसको लिख देना है फ्री वर्ड्स। या कई बार ये क्वेश्चन भी आता है व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज माई मदर एट 66। इट इज़ ए सिंगल सेंटेंस पोएम। अंडरस्टूड। अब पोएम में यूज़ की गई पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच को समझ लेते हैं। पोएम की दो लाइंस में सिमली पोएटिक डिवाइसेस को यूज़ किया गया है। फर्स्ट लाइन को समझते हैं। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। सिमली की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है? एक तो इसमें कंपैरिजन होती है, दूसरा इसमें एज और लाइक वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। बहुत सिंपल है सिमली को आइडेंटिफाई करना। हर फेस किसका फेस है? पोएटिस की मदर का फेस है। उसकी जो कंपैरिजन है वो कॉप्स का मीनिंग होता है डेड बॉडी। मतलब जब वो अपनी माँ के साथ कार को ड्राइव कर रही हैं, अपने माँ के फेस को देखती हैं, तो वहाँ फेस को देखने के बाद हर फेस एशन यहाँ पेल एंड ग्रेश के लिए आता है। इट मीन जैसे राख हो जाती है ना उस कलर की, तो और जैसे डेड बॉडी होती है उसका भी कलर इसी तरह से डल हो जाता है। वह कंपेरिजन की गई है, लाइक वर्ड का यूज़ किया गया है। सो ये फिगर ऑफ स्पीच सिमली है। नेक्स्ट, वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून। यह फिर से मदर के फेस की जो कंपैरिजन है वो लेट विंटर मून से की गई है। वैन और पेल इन दोनों को ही लाइफनेसनेस का सिंबल्स माना गया है। एंड लेट विंटर्स मून ये सिंबलाइज करता है जो विंटर का मून होता है वो बहुत डल होता है, ऑब्सक्योर होता है, उसको डेथ के रूप में सिंबलाइज किया गया है। सो यहाँ भी कंपैरिजन की गई है और एज वर्ड का यूज़ किया गया है। तो जहाँ लाइक और एज वर्ड का यूज़ किया गया हो, कंपैरिजन हो, वहाँ पर हमारी जो पोएटिक डिवाइस है वो सिबली होती है। अंडरस्टूड। टिंग 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 टिंग। पोएम में पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइसेस का भी यूज़ किया गया है। पर्सोनिफिकेशन की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? इसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के रूप में दिखाया जाता है। ट्रीज स्प्रिंटिंग, जब वो अपनी माँ के साथ कार में हैं, कार को ड्राइव कर रही हैं, अपना माइंड को डाइवर्ट करने के लिए विंडो से बाहर देखती हैं। सो ट्रीज स्प्रिंटिंग मतलब कार के साथ साथ जो पेड़ हैं वो भागते हुए दिखाई देते हैं, उनको फील आता है। सो वहाँ ट्रीज स्प्रिंटिंग पेड़ को भागते हुए दिखा दिया गया है। इट मीन्स क्या है? पेड़ नहीं भागते हैं, ह्यूमंस भागते हैं। सो यहाँ पर ट्रीज़ को ह्यूमंस के लिए यूज़ कर दिया गया है, ह्यूमंस के जैसा यूज़ कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा पोएटिक डिवाइस होगा पर्सोनिफिकेशन। गॉट इट? यस। नेक्स्ट, इसमें रिपीटेशन को भी यूज़ किया गया है। रिपीटेशन में क्या होता है कि एक ही वर्ड को अगेन एंड अगेन मतलब रिपीट किया जाता है। लास्ट लाइन दी गई है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। सो यहाँ पर हमारी पोएटिक डिवाइस हो जाती है रिपीटेशन। गॉट इट? ट्रीज स्प्रिंटिंग में तो पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस है, लेकिन अगर पूरी लाइन आती है ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग, सो यहाँ पर एक कंट्रास्ट पोएट ने बनाया है। कंट्रास्ट क्या बनाया है? ट्रीज स्प्रिंटिंग इसको तो स्टिलनेस ऑफ एज एंड मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग इसे एनर्जी ऑफ यूथ। इट मीन्स क्या है? कंपेरिजन शो की गई है और विदाउट एज और लाइक वर्ड के। तो जहाँ कंपेरिजन हो, एज और लाइक वर्ड का यूज़ ना हो, वहाँ पर हमारी पोएटिक डिवाइस मेटाफर होती है। एनजैम्पमेंट, इस पोएटिक डिवाइस को समझना बहुत ज़रूरी है। पूरी पोयम क्योंकि सिंगल सेंटेंस पर बेस्ड है, सिंपल कॉमा यूज़ किए गए हैं और लास्ट में जाके उसमें डॉट 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 छोड़ दिया गया है। सो एनजैम्पमेंट में क्या होता है कि जो सेंटेंस होता है मतलब मल्टीपल लाइंस में वो विदाउट पॉज, मतलब उसमें कोई पॉज नहीं लगता है, वो कॉन्टिन्यूटी में रहता है। पोएम जब आप पढ़ेंगे तो पूरी पोएम में कॉन्टिन्यूटी में है। सो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी, कॉमा कॉमा ही लगता चला जा रहा है, कहीं फुल स्टॉप नहीं आया है। सो इसमें हम यहाँ अगर ये लाइन आपको पूरी मिलती है तो यहाँ कौन सी पोएटिक डिवाइस है? एनजैम्पमेंट। गॉट इट? इन लाइंस को भी पढ़ेंगे तो इनमें भी एनजैम्पमेंट है। इसमें भी क्या हुआ है कि मल्टीपल लाइंस को यूज़ किया गया विदाउट ए पॉज। गॉट इट? सेम एज ये लाइन भी आप पढ़ना तो यहाँ भी यही पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है। कंफ्यूज नहीं होना है, पूरी बड़ी यहाँ लाइंस आपको मिलेंगी।
एजोनेंस पोएटिक डिवाइस को समझते हैं। एजोनेंस में क्या होता है, जो हमारे वोवेल्स होते हैं उनके लेटर, उनकी साउंड रिपीट होती है। जैसे कि होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, होम में ओ, TO2 में ओ, कोचीन में ओ। सो यहाँ नियर बाय वर्ड्स में ओ की रिपीटेशन हो रही है। सो वोवेल साउंड अगर वोवेल लेटर की होगी तो एजोनेंस कहलाएगा। डोज ओपन माउथेड, डोज में ओ है, ओपन में ओ है, माउथेड में ओ है। सो नियर बाय वर्ड्स में वोवेल साउंड, ये जो वोवेल लेटर है इसकी रिपीटेशन होगी तो एजोनेंस कहलाएगा। कॉन्सोनेंट्स को समझते हैं। कॉन्सोनेंट्स में जो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं वोवेल्स के अलावा, उनकी साउंड रिपीटेड होती है। पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग, पुट में टी, दैट में टी, टी थॉट में टी, लास्ट में फिर देखो आउट में टी, एट में टी, टी रिपीटेशन हो रही है तो यहाँ पोएटिक डिवाइस होगी कॉन्सोनेंट्स। नेक्स्ट देख लीजिए, सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, तो यहाँ पर भी एस रिपीटेड है तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंस। गॉट इट। सो एजोनेंस में वोवेल्स के लेटर की साउंड और कॉन्सोनेंस में जो रिपीटेशन होती है वो कॉन्सोनेंट लेटर्स की होती है। पोएम में यूज़ की गई इमेजेस और सिंबल्स को भी समझ लेते हैं। ट्रीज, पेंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रंस, इन दोनों को यूथ, लाइफ और ग्रोथ के सिंबल्स के रूप में यूज़ किया गया है। विंटर्स मून, इसको डेथ के सिंबल के रूप में यूज़ किया गया है। थोड़ा सा पोएटिक डिवाइस से हट रहा हूँ, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मन किया कि आप तक शेयर कर दूँ। यस, जो पोएम का लास्ट स्टैंजा है उसमें ये क्वेश्चन बन जाता है, आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पोएम टुवर्ड्स द एंड, पोएम के एंड में उसकी टोन कैसी है। सो आंसर इज ग्लूमी, दुखी वाली है। एक्सट्रैक्ट में एक क्वेश्चन वर्ड के मीनिंग के लिए भी होता है। सो प्लीज़ इन वर्ड मीनिंग को बहुत सिंसियरली इंग्लिश टू इंग्लिश लर्न कर लेना, आपको पोएम को समझने में भी हेल्पफुल है और एग्ज़ाम में आपका 1 मार्क बिल्कुल पक्का हो जाता है। एंड आपकी हेल्प के लिए वीडियो की समरी, वीडियो के एक्सट्रैक्ट, सो नंबर ऑफ वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, क्लिक कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो कीप ऑन लर्निंग विद अर्ली बर्ड्स क्लास, सफलता की क्लास, बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू ऑल।